राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस में विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 1 बजे बयान देंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा 3 बजे वक्तव्य देंगे। दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक राजधानी को कूड़े से आजादी अभियान यहां चलाया जाएगा। सीएम ने कहा, दिल्ली के हर कोने को साफ करने का जिम्मा उठाएंगे। मौलाना साजिद राशिदी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर दर्ज कराई शिकायत। नोएडा में एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान 2-3 युवकों ने राशिदी के साथ मारपीट की थी। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की आ रही शिकायत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गंभीर। आईटीओ इलाके का निरीक्षण किया। और चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सवालों का करारा जवाब दिया। संसद में सीज फायर पर पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, भारत आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई में पूरी तरह स्वतंत्र था। उन्होंने ये भी दोहराया कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से नहीं रोका। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? पीएम मोदी का ये बयान उन तमाम अफवाहों आरोपों को खारिज करता है जिनमें दावा किया गया था कि विदेशी दबाव के चलते भारत ने एक तरफा सीज फायर किया। पीएम मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भाषण दिया। पीएम मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी चीन शब्द नहीं निकला। And the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric Air Force. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 26 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया। प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कश्मीर को सुरक्षित बताने वाली नीतियों पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले को सुरक्षा में गंभीर चूक करार देते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी किसकी है। प्रियंका ने सरकार की कश्मीर को शांत और पर्यटन के लिए सुरक्षित बताने वाली नीतियों पर सवाल उठाए। 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। प्रियंका गांधी ने पहलगाम को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक बताया और कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि ऐसी घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं। लोकसभा में मंगलवार को कई विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला पूरी तरह से खुफिया और सुरक्षा विफलता का नतीजा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सवालों से बच रही है और सच्चाई को छिपा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को सीधे तौर पर खुफिया तंत्र की नाकामी बताया कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर सवालों के तीर चलाए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे से ज्यादा बहस चली। एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर आज जेपीसी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद और समिति प्रमुख पीपी चौधरी करेंगे। इस बैठक में विधेयक को लेकर विभिन्न न्यायविदों और विशेषज्ञों से राय ली जाएगी ताकि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सके। इस बैठक में जाने माने अर्थशास्त्री एनके सिंह पैनल के सामने अपने विचार साझा करेंगे। उनकी मदद अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर प्राची मिश्रा करेंगी, जो अशोका विश्वविद्यालय हाईजेक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की प्रमुख है। इससे पहले 11 जुलाई को भी एक बैठक हुई थी।